हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टारगेट ऐसे कस्टमर सर। आज का टॉपिक हमारा गवर्नर। ठीक है भाई, आ जाओ फिर। राष्ट्रपति पढ़ाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पद रखता है, सेम काम गवर्नर के हैं सारे के सारे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में। राष्ट्रपति सेंटर का है, गवर्नर स्टेट का होगा। ठीक है, स्टेट। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें ना वो बताऊंगा कौन से पार्ट में होगा। स्टेट का है तो बताओ। पार्ट 6 में होगा। स्टेट का है तो पार्ट 6 में होगा। पार्ट 5 यूनियन का है, पार्ट 6 में है। ठीक है, पार्ट 6। आर्टिकल 153 से लेके है 153 से 165 तक है, शायद 167 तक। ठीक है, अब इसकी मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वही याद रखना और उसी से सारे बन जाएंगे तुम्हारी। ठीक है, ट्रिक है तुम्हारी। ये ट्रिक याद रखो, राजा का नाम योगा से साफ। ठीक है, इसी से याद रखना पड़ेगा, और कोई ट्रिक है नहीं इसकी। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं। राजा से भाई देखो, राजा का नाक अलग, इसको अलग अलग है ना। योगा, योगा एक साथ लिख लो, एक साथ करो इसको। से मत लिखना, भी बताऊंगा। से भी लिख लो भाई, से भी लिखना पड़ेगा। से साफ। ठीक है, यहीं से एक आर्टिकल पक्का फंसता है, राज्यपाल का क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं से आएगा पक्का। ठीक है, 153 से स्टार्ट हो जाओ। 153, 154 आर्टिकल है। 155, 156, 157, 158, 159। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद 160 और लिखना, जो कि इससे अलग है ट्रिक से, वो बताऊंगा। अब देखो, 153 है, इससे मतलब राज्यपाल का पद, कि हर एक स्टेट का एक राज्यपाल होगा। जरूरी नहीं है, एक स्टेट के दो भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है ना। और कहा से कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा ये। अब कौन सी कार्यपालिका? स्टेट की। ठीक है, स्टेट की ये लिख लेना याद से, अगर ना ये राज्य की होगी, कभी केंद्र की मान लो। ठीक है, ना से होगी नियुक्ति। भाई नियुक्ति कौन करेगा? कोई इसका इलेक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जिसको मन करेगा उसको बना देगा राज्यपाल, बात खत्म। उससे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, प्रेसिडेंट है। आम आदमी को ही बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपनी इच्छा है। कार्यकाल कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता। और कहाँ से आएगा भाई कार्यकाल? कार्यकाल भी कोई फिक्स नहीं है। तुमसे पूछे राज्यपाल 4 सालों के लिए, 5 सालों के, कुछ फिक्स नहीं है भाई। नहीं, अरे नहीं, हमारे इंडिया में है ये। हाँ, इंडिया की बात हो रही है। हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे को थोड़ी पढ़ रहे हैं। अरे होगा कनाडा का, तुम्हें क्या पढ़ना है? वो लिया होगा हमने वहां से, लिया होगा, उसको छोड़ो तुम। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया हमने, बताना जरा। हाँ, कनाडा से लिया। कनाडा नहीं, कनाडा। कार्यकाल इसका भाई प्लेजर होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा तब तक रहेंगे पद पे, और जब राष्ट्रपति की इच्छा खत्म, पद से हटा दो। ठीक है, योगा से भाई योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं? एक ही मेन योग्यता, एक ही सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और किसी जो है सरकारी नौकरी के पद, लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, सेवा शर्तें, 7 से सेवा शर्तें, और उम्र 35 साल लिख लेना।
35 साल राष्ट्रपति की जन्म, सात से सेवा शर्त, साफ से भाई शपथ, ओथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ओथ नहीं, राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश दिलाएगा। हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाँ, हाई कोर्ट का सीजीआई। जैसे राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? एसजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे हाई कोर्ट का सीजीआई, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिखना, सीजे, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, अब 160 जो है इसमें दे रखा है कि ड्यूटीज, याद रखना 160 में, ड्यूटीज ऑफ गवर्नर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है किससे? दो, एक एक राज्यपाल दो या दो से अधिक स्टेट का हो सकता है। ठीक है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आया हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, सी 1956। इससे ये हुआ एक राज्यपाल दो या दो से अधिक स्टेट का हो सकता है, यहाँ से हुआ था। हाँ हाँ है। स्टेट्स का। ठीक है, और इसके बाद तुम और भाई देखो, कुछ 161 पे आ जाओ। ये सारे आर्टिकल भाई जरूरी हैं जो लिखवा रहा हूँ ना। अब यहाँ तक तो आगे कोई ट्रिक नहीं है, और ये सारे जरूरी हैं। आर्टिकल 161, अच्छा, ये जो संशोधन कौन करता है? ये पार्लियामेंट करता है। कौन सा आर्टिकल? 368 पार्ट 20 बता दो। आर्टिकल 161, राज्यपाल की क्षमतान शक्तियां। क्षमतान शक्तियां भाई, पार्डन पावर्स है इसमें, पार्डन पावर्स। अब ये अभी देखो, राज्यपाल की पार्डन पावर्स क्या है? किसी भी व्यक्ति पे केस चल रहा है, वो दोषी करार हो चुका है, राज्यपाल उसकी सजा माफ कर सकता है कि मैं माफ कर रहा हूँ, इस लड़के को हटा दो। हटा देगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन। यही है। प्रेसिडेंट भी कर सकता है, प्रेसिडेंट किसी की फांसी भी रोक सकता है चाहे तो। लास्ट ऑप्शन यही बचता है, अगर मान लो किसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको फांसी होगी, वो प्रेसिडेंट के पास चला गया। निर्दोष नहीं, वैसे भी बेशक दोषी है, लेकिन प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि इसको फांसी मत दो, तो कोई नहीं दे सकता फांसी, फिर काम खत्म है, फिर फांसी नहीं दे सकती। बस होगा ये कि जैसे फांसी रोक दी, सबको लगेगा भाई गलत है, पार्लियामेंट में लो आएगा, राष्ट्रपति को हटा देंगे पद से। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल बहुत पावरफुल पद होते हैं, यहाँ पे रोक सकते हैं ये। राष्ट्रपति पावरफुल है, कॉमन सी बात है, ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन दो चीजों पे नहीं कर सकता। तुम चाहेगा फांसी रोक सकता है, नहीं रोक सकता, लेकिन राष्ट्रपति रोक सकता है। फांसी नहीं रोक सकता, और कोर्ट मार्शल, जो मतलब कि वो वाले होते हैं, मार्शल कोर्ट्स के होते हैं, जो आर्मी के कोर्ट्स होते हैं, उनके डिसीजन को डिनाई नहीं कर सकता। मार्शल कोर्ट्स लिख लेना। हाँ, मार्शल कोर्ट्स के डिसीजन को डिनाई नहीं करेगा। ठीक है, हाँ। और जैसे मान लो, अब किस किस पे जमा कर सकता है? अगर कोई स्टेट का रूल तोड़ा है तभी इसकी चलेगी, अगर सेंटर का रूल तोड़ा ना, फिर इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। सेंटर का रूल आपने ब्रेक करा तो फिर राष्ट्रपति करेगा जो भी करेगा। दिल्ली सेंटर, दिल्ली का राज्यपाल दिल्ली के नियम के माफ कर सकता है, लेकिन अगर दिल्ली में कोई मान लो राजस्थान का अपना, अरे रूल सेंटर के होते हैं, स्टेट के होते हैं। रूल के ऊपर है कि किसका रूल तोड़ रहा है, ये थोड़ी है कि जगह कहाँ की है। रूल किसका तोड़ रहा है, रूल कौन से ब्रेक कर रहा है। सेंटर, अब जैसे कमीशन होती है, स्टेट की अलग कमीशन होती है भर्ती करने वाली, और यूनियन की अलग होती है। अगर यूनियन कमीशन को नुकसान पहुंचाओगे तो यूनियन देखेगा, स्टेट की कराओगे स्टेट देखेगा, तो इस हिसाब से स्टेट के मसले देखता है बस। लेकिन स्टेट के मसलों में भी फांसी नहीं छोड़ सकता। अगर स्टेट के हाईकोर्ट ने बोल दिया इस बंदे को फांसी, तो फिर फांसी होगी, फिर ये नहीं रोक सकता, फिर सिर्फ राष्ट्रपति रोक सकता है। और अगर कोई मान लो आर्मी वगैरह, आर्मी कोर्ट्स का डिसीजन है, उसको डिनाई नहीं कर सकता। बस किस किस को करेगा? ये हाई कोर्ट के डिसीजन को डिजाइन करेगा और स्टेट के रूल्स को डिजाइन करेगा, और कोई शक्ति नहीं। पुलिस स्टेट का विषय कर सकता है, पुलिस के डिसीजन वो भाई अलग मसला है, उसकी छोड़ो।
और 162 कोई जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 163, 163 देख लो, आर्टिकल 163। इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री परिषद का गठन है इसमें, कि स्टेट के कौन से मंत्री होंगे, राज्य मंत्री परिषद का गठन। जैसे यूनियन की मंत्री परिषद होती है, ऐसी राज्य की भी होती है। तो वो 163 में आएगी। क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, तो बता रहा हूँ। अब देखो 64 बहुत जरूरी हो जाता है आर्टिकल, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, कई बार आ चुका है। अब इस पे देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर्स ऑन द recommendations of CM by गवर्नर। अब जिस राज्य में कौन सा मंत्री बनेगा, जैसे जल शक्ति मंत्री कौन बनेगा, पर्यावरण मंत्री कौन बनेगा राज्य में, वो कौन डिसाइड करेगा? चुनेगा सीएम, लेकिन उसकी नियुक्ति करेगा गवर्नर। ठीक है, सीएम बोलेगा इस बंदे को ये बना दो, गवर्नर कहेगा ठीक है बना देता हूँ, बस चलेगी सीएम की रिकमेंड। जो सीएम बोलेगा वो गवर्नर करेगा, लेकिन पावर ऐसा नहीं है गवर्नर के हाथ में नहीं, गवर्नर के हाथ में काफी पावर है। हाँ वही हिसाब है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा गवर्नर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप में रहता है, क्योंकि यूनियन में गवर्नमेंट गवर्नर की होती है। गवर्नर कौन कौन वो करता है? यूनियन गवर्नमेंट का होता है गवर्नर। कह सकते हो कि यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट में जो चल रहा है हिस्सा, वो गवर्नर ही होता है। आर्टिकल जो आगे से गवर्नर को आदेश आते हैं वही फॉलो करता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। और रिसेंट का है तुम्हें भाई, राजेश कुल्लर, याद रखना 35वें गवर्नर है दिल्ली के। 35 में है कि 25 में, चेक कर लेना एक बार। राज्य सरकार की कार्रवाई 166 देख लो, आर्टिकल 166। 65 कोई जरूरी नहीं है, कभी नहीं बताया। राज्य सरकार की कार्रवाई, वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कार्यवाही। ठीक है, राज्यपाल को रहने तो कोई जरूरी नहीं। 167 देख लो, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। 167, सीएम जो है गवर्नर को सारी इंफॉर्मेशन देगा कि सरकार में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है। सीएम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, गवर्नर को सारी राजेश कुल्लर कौन से हैं, चेक कर लो जरा। राजेश कुल्लर दिल्ली के बने हैं। अभी राज्यपाल कौन से हैं? विनय कुमार सक्सेना के बाद। करंट का क्वेश्चन है। आर्टिकल 174 देख लो, इसके बाद जरूरी है मेरे ख्याल से 25 में या 26 में होंगे। अरे उमर नहीं, कौन से नंबर के हैं राज्यपाल दिल्ली के? क्या 74 बता रहा हूँ ना, जरूरी है तो बता रहा हूँ। जरूरी थोड़ी राज्यपाल से, कोई और भी स्टेट का आर्टिकल है, जरूरी है तो बता रहा हूँ। अब जब स्टेट लेजिस्लेचर को भंग करना है तो वो यहीं पे है, राज्यपाल स्टेट लेजिस्लेचर 26 में, ठीक है, 26 को भंग कर सकता है। 25 में याद रखना विनय कुमार सक्सेना, 26 में राजेश कुल्लर है। ठीक है, बता रहा हूँ स्टेट, हाँ विधानसभा को भंग कर सकता है। रहने दो, मैं लिख दूंगा, बस बंद करो। ये देखो, राज्यपाल जो है स्टेट लेजिस्लेचर को भंग कर सकता है, आर्टिकल 174। अब इसका मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट गिरानी है
राज्य की, तो राज्यपाल उसको गिरा सकता है। कैसे? सीएम की सलाह पर, लेकिन ये जरूर लिखना सीएम की सलाह पर। सीएम की सलाह पर, ये नहीं अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं, सीएम की सलाह पर जो है लेजिस्लेचर को भंग कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना। 175, 175 कई बार पूछ रखा है तो बता रहा हूँ। 175 और 176, 175, 176। देखो 176 में तो है स्पेशल स्पीच, ये राज्यपाल स्पेशल स्पीच दे सकता है उसमें, विधानसभा में। हाँ ठीक है, स्पेशल स्पीच ऑफ गवर्नर, स्टेट बाय गवर्नर। और और भाई विधानसभा में मैसेज दे सकता है राज्यपाल, ये ऊपर वाला है। हाँ दे सकता है, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। बस राज्यपाल में इतना ही है, राज्यपाल तुम्हारा खत्म। अब थोड़ा करंट चीजें बता रहा हूँ, फैक्ट जो तुम्हें याद रखनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं मिटा रहा, जो करंट का है। राज्यपाल के पीछे भी आते हैं कुछ, जैसे कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति हो गया। नहीं है, उपराज्यपाल आते हैं लेकिन कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। उपराज्यपाल है ना? हाँ हाँ। जरूरी है उपराज्यपाल। क्या? उपराज्यपाल जरूरी है। हाँ। नहीं, चीज लिखनी है। विनय कुमार सक्सेना बताओ, दिल्ली के गवर्नर थे। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, एक बार वो फैक्ट्स लिखने दो। 22वें लेफ्टिनेंट गवर्नर थे विनय कुमार सक्सेना, 22वें गवर्नर थे दिल्ली के। ठीक है भाई, अब 23 में आ रखे हैं वो, राजेश खुल्लर 23 में है, इसलिए इसके बाद उसमें गलत बता रहे हैं। मैंने चेक कर लिया, 22वें गवर्नर है। हाँ 22वें गवर्नर है भाई, दिल्ली के 22वें गवर्नर थे विनय कुमार सक्सेना। और ये अब विनय कुमार सक्सेना बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन आता है इनसे। दिल्ली के थे, अभी रिटायर हुए हैं विनय कुमार सक्सेना। 22वें तो है भाई दिल्ली के, 22वें दिल्ली के थे, दिल्ली के थे। ठीक है, अब इनको भेज दे जम्मू कश्मीर। दिल्ली के थे, इनको हटा के भेज दे जम्मू कश्मीर, और दिल्ली में आगे नए नहीं नहीं, गवर्नर जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट में। और राजेश खुल्लर ये दिल्ली के बना दिए। हाँ करंट ये है भाई 23 में, नंबर याद रखना 23 में। ठीक है, और पूछा जा सकता है कहाँ से है, ये हरियाणा से है। हरियाणा की सरकार में भाई साहब ये बहुत हाई पोस्ट रह चुके हैं, मुख्य सचिव भी रह सकते हैं वहाँ। ठीक है, मुख्य सचिव मतलब सरकार के बहुत करीबी रह चुके हैं, तुम इतना याद रखो सीएम में। अब इसके बाद विनय कुमार सक्सेना, अब इस टाइम ये JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर का प्रेजेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, अभी जम्मू कश्मीर के हैं। हाँ।
जम्मू कश्मीर का तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा। एक मिनट रुको। ये विनय कुमार सर, इनका नंबर नहीं पता मुझे, कौन कौन सा है। नहीं नहीं, कितने नंबर के? ठीक है, नंबर कल बता दूंगा जो भी है। अभी इतना ही है आज के लिए भैया, इतना ही है। एक और लिख लो, हाँ। सीएम लिख लो। दिल्ली की महिला सीएम से क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा। अरे पहली थोड़ी है। दिल्ली फर्स्ट वुमेन सीएम भाई सुषमा स्वराज, 52 दिन के लिए बनी थी, ठीक है। दिल्ली की सुषमा स्वराज, दिल्ली की फर्स्ट वुमेन सीएम सुषमा स्वराज। मुझे नहीं पता कब, हमें नहीं पता। सुषमा स्वराज, ठीक है। और सेकंड होगी शीला दीक्षित, वो तो तुम्हें पता ही होगा। सबसे लंबे समय के लिए बनी है शीला दीक्षित। सेकंड शीला दीक्षित है। थर्ड आतिशी, सबसे कम समय के लिए वही बनी है। और फिर उसके बाद फोर्थ आ चुकी है तुम्हारी, ये फोर्थ नंबर की है ये, ठीक है। हाँ हाँ। नहीं, दिल्ली में सबसे कम समय के लिए शायद यही 52 दिन के लिए बनी थी। 1919। शीला दीक्षित है सबसे लंबे समय तक। सबसे छोटी अवधि तक वही आतिशी को देखें थे कितने समय तक रही। शीला दीक्षित तो 15 साल तक राज करा। आतिशी, आतिशी मर लेना। कितने? 142 दिन। भाई देखो, शॉर्टेस्ट रहेगा इसका। शॉर्टेस्ट उसमें स्वराज है, केवल 52 दिन के लिए, ठीक है। और ये इसके बाद आतिशी मरीना 142 दिन के लिए। ऑप्शन आएगा वो तुमसे, लेकिन तुम इस पे टिक मारोगे। सुषमा स्वराज सबसे कम समय के लिए दिल्ली की सीएम बनी है, ठीक है। और जो 52 दिन के लिए बनी थी सबसे कम, और सबसे ज्यादा समय के लिए बनी है शीला दीक्षित। वो वैसे ओवरऑल सबसे ज्यादा ही है। और करंट में है भाई रेखा गुप्ता। नंबर याद रखना, 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। 9वें नंबर की है भाई ये। रेखा गुप्ता 9वें नंबर की है। कोई जरूरत नहीं है, रेखा गुप्ता 9th नंबर की है, ठीक है। अब देखो दिल्ली पे क्या है। 9th नंबर की है, 4 तो वुमेन रह चुकी हैं और 5 मैन रह चुके हैं। 5 आदमी रह चुके हैं और 4 वुमेन रह चुके हैं, ठीक है। बस ये रखना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल बताएंगे।